तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन के क्रिया में लगे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में क्लास 10 के ग्लूकोज के विखंडन के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को देर न करते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आपको तो पता होगा, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है। पाचन के फलस्वरूप में हमारे ग्लूकोज का निर्माण होता है। वो ग्लूकोज हमारे आंतों के द्वारा अवशोषित करके कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है और कोशिका के अंदर ग्लूकोज का विखंडन होने से हमको एनर्जी मिलती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे होता है। जो हमारे पास ग्लूकोज गया रहता है पेट से कोशिकाओं के पास में, इसका ये 6 कार्बन वाला ग्लूकोज होता है और इसका यही क्या है दोस्तों, सूत्र है C6H12O6। इसका विखंडन हमारे कोशिका द्रव में होता है। पूछता है कि हमारा ग्लूकोज का विखंडन कहाँ पे होता है, तो आप लोग जवाब देंगे कोशिका द्रव में होता है। विखंडन होके ये पायरुवेट में टूट जाता है। किस में टूटता है? पायरुवेट में टूटता है। और पायरुवेट 3 कार्बन वाला यौगिक होता है। और अब ये जो पायरुवेट के टूटने की 3 स्थितियां होती हैं। देखिए, ये जो पायरुवेट है, पायरुवेट जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसमें? ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटकर ये क्या बनाता है? CO2 बनाता है, H2O बनाता है, प्लस में ये ऊर्जा बनाता है। दोस्तों, ये जो ऊर्जा बनती है हमारे शरीर में, ये एक सिक्के के रूप में स्टोर हुई रहती है और उस सिक्के को हम लोग बोलते हैं ATP। आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है कि ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, तो आप लोग ATP को बताएंगे। ATP मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पायरुवेट है, इसकी अगला टाइप कैसे टूटता है। तो ये ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति में टूटता है, अनुपस्थिति में टूटता है, ये ईस्ट में टूटता है। ईस्ट में अभिक्रिया होती है। पायरुवेट, जो पायरुवेट होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में होता है और ये बनाता है एथेनॉल बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं C2H5OH। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल बोलते हैं। इथेनॉल जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल, जो हम लोगों को शराब के रूप में मिलता है दुकानों पे। ठीक है दोस्तों, प्लस में इसमें CO2 बनता है, H2O बनता है और प्लस में ऊर्जा बनती है। अब इसकी अपेक्षा इसमें ऊर्जा बहुत कम बनती है, क्योंकि इसमें 38 ATP ऊर्जा बनती है और इसमें केवल 2 ATP ऊर्जा ही बनती है। आप लोग फर्क देख सकते हैं कि 2 ATP और 38 ATP कितना ज्यादा फर्क है। चलिए जानते हैं हम लोग अगली स्थिति। ये ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है? ऑक्सीजन के अभाव में हमारे मांसपेशियों में होता है। ये तो ये बनाता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल बनाता है। ये जो लैक्टिक अम्ल है दोस्तों, ये हमारे बॉडी में थकावट को उत्पन्न करता है। जब हम लोग किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो करते करते थक जाते हैं। क्यों थकते हैं? क्योंकि वहां पे जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है और हमें थकावट महसूस होती है। प्लस में इसमें CO2 मिलता है, जो हम लोग सांस के द्वारा छोड़ देते हैं। पसीने के रूप में पानी भी निकलता है और ऊर्जा निकलती है। इसमें भी ऊर्जा जो रहती है वो 2 ATP ऊर्जा ही निकलती है। ये देखिए, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में है इसको हम लोग वायवीय श्वसन बोलते हैं और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है इसको हम लोग अवायवीय श्वसन बोलते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं दोस्तों। ठीक है,
उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन तक इसमें आएंगे। आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से पढ़िए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। आदि कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट को भी बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।